मैं यहाँ यूके का प्रधानमंत्री नहीं, हिंदू बनकर आया हूं। ये स्टेटमेंट दिया है यूके के इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने। किस प्रकार से दुनिया के अंदर भारत का कल्चर आगे बढ़ने की रास्ता सिखा रहा है दुनिया को, आइए जानने की कोशिश करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे न्यूज़पेपर में। ऋषि सुनाक विजिट स्पिरिचुअल लीडर मुरारी बापू रामकथा इन यूके, माय हिंदू फेथ गाइड्स मी। अब देखिए, इस कहानी की यदि शुरुआत से चर्चा करें तो आपके मुरारी बापू जो हैं ये गए थे यूके के अंदर कथा करने के लिए, राइट, ट्यूसडे को। और ट्यूसडे में जब ये कथा करने गए जीसस कॉलेज के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर आता है, इसमें इन्होंने चर्चा की इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक के साथ। और इन्होंने हिंदू कल्चर के बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या कहते हैं, हिंदू फेथ गाइड मी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, हिंदू का जो फेथ है उसने मुझे अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने की शिक्षा दी है कि किस प्रकार से मैं मुसीबतों से लड़ सकूं और उनका सामना कर सकूं। और देखिए, ये कहते हैं कि मुझे हिंदू फेथ ने कहीं हद तक करेज के बारे में भी सिखाया है कि मैं मुसीबतों में किस प्रकार से कठोर बनकर उनसे लड़ सकूं, उनका सामना कर सकूं। और देखिए, इन्होंने कहा कि देयर आर डिफिकल्ट डिसीजंस टू मेक, हार्ड चॉइसेस टू कन्फ्रंट एंड आर फेथ गिव्स मी करेज। क्या कहते हैं, जो बहुत टिपिकल डिसीजंस होते हैं, बहुत खतरनाक डिसीजंस होते हैं, उनको बनाने के लिए, राइट, और हार्ड चॉइसेस को लेने के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के समाज के लिए मैं अच्छा कर सकूं, मैंने ऐसी हार्ड चॉइसेस ली हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं, जिससे कई हद तक मैं अपने देश के लिए अच्छा कर सकूं। ये सारे डिसीजंस कई हद तक मेरे कल्चर से आए हैं और मेरे कल्चर ने, यानी हिंदू फेथ ने, मुझे ये सारी चीजें सिखाई हैं कि किस प्रकार से मुसीबतों में आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इन्होंने ये भी कहा, जाते जाते क्या कहते हैं कि देखिए, जो बापू ने रामायण का पाठ पढ़ाया है उसको मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ भगवत गीता और हनुमान चालीसा के बारे में भी इन्होंने बोला, राइट, बहुत अच्छी बातें बोली। और कहते हैं कि देखिए, एंड फॉर मी लॉर्ड राम विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशनल फिगर। कहते हैं कि भगवान राम मेरे लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि चैलेंजेस को किस प्रकार से टैकल किया जाए और करेज के साथ, हिम्मत के साथ चुनौतियों को कैसे हटाया जाए, खत्म किया जाए, या कैसे उनसे लड़ा जाए। ये बोल रहे हैं कि ये मैंने सीखा है भगवान श्री राम से। और देखिए, इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही। क्या कहते हैं, जाते वक्त जय सिया राम से इन्होंने कंक्लूड किया और फिर आरती में पार्टिसिपेशन किया, राइट, जो मुरारी बापू ने आरती की, और मुरारी बापू ने इनको दुआएं भी दी, ब्लेस किया, बोला कि आप हमेशा, भगवान आपको बहुत ताकत दे, शिक्षा दे, जिससे कि आप अपने देश के लोगों के लिए कहीं हद तक बहुत अच्छा कर सकें। अब यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इंडिया और यूके के रिलेशंस यदि अच्छे हो रहे हैं, तो किस प्रकार से भारत और यूके के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये कारण क्या है, देखिए, ये आपके सामने है इंडिया और यूके का ट्रेड का डाटा, राइट। अब यदि हम बात करें तो जो यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम जो है, वो इंडिया का 12th लार्जेस्ट पार्टनर है 2023 के अंदर। और इंडिया और यूके की ट्रेड की बात करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिलाकर, तो 36.3 बिलियन यूरो की इन्होंने ट्रेड की है एक दूसरे देशों के बीच में। और अभी इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी चर्चा चल रही है। यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देशों ने समझौता कर लिया तो आगे चलकर बहुत ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ सकता है इंडिया और यूके के लिए। और इससे देखिए, सबसे अच्छी बात यह होगी कि भारत के लोगों को भी और यूके के लोगों को भी कई हद तक रोजगार मिलेगा, और भारत के लोगों को कई हद तक रोजगार मिलेगा। भारत में भारत के अंदर बाहर की कंपनी निवेश करेंगी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि कहीं हद तक आपके देश में विकास भी होगा और बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।